पर एक बार फिर आप लोग 12:06 का समय और ये सीधी तस्वीर देख रहे हैं। इनको जंप करवाई जा रही है ताकि पानी हिल जाए नीचे तक। हड्डी कहाँ है? ग्यारह 11:11 आज सुबह का वो वक्त था जिस वक्त मैं कूदा था स्विमिंग करने के लिए, क्योंकि एक अच्छे तैराक के तौर पर जाना जाता था। बरकत, जिसके भाई ने बताया कि वो स्विमिंग अच्छी करता था, लेकिन जैसे बुरहान ने बताया कि ठहरे हुए पानी में स्विमिंग करने का उसको कोई तजुर्बा नहीं था। और यही वजह है कि यहाँ से 110 मीटर की जो ये लेंथ है, 110 फीट की जो लेंथ है, यहाँ से सामने तक की दीवार तक जब वो पहुँचा है तो उसका सांस टूट गया और वहीं उसने दम तोड़ दिया। ये बच्चे लगे हुए हैं। अभी 12:07 का समय घड़ी में हम देख पा रहे हैं। ये बस्ती निज़ामुद्दीन के यही इलाके के रहने वाले हैं। ये नौजवान लड़के जो लगातार कोशिश कर रहे हैं, बार बार डाइव करते हैं ताकि पानी हिले, फिर ऊपर आते हैं, फिर से जाते हैं। और मैं आपको बता दूं 2018 में भी जब एक ऐसे ही वाक़या हुआ था, एक मासूम बच्चा, ये देखिए आपके स्क्रीन पर सामने के सामने किस तरह से जंप कर रहे हैं। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ। बॉडी नहीं मिल सकी है। जो दर्शक पूछ रहे हैं, जो व्यूअर्स पूछ रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि 12-13 घंटे होने के बाद भी अब तक बॉडी नहीं मिल पाई है। एनडीआरएफ की टीम जो आई थी यहाँ, बड़ी मेहनत से बुलाई गई थी कहूँगा, वो तो चली गई और उन्होंने कह दिया कि हम सूरज गुरूब होने के बाद ये क्या कर रहे हैं? ये कितने फीट से ऊंचाई से कूदने जा रहे हैं? ये ज़्यादा से ज़्यादा हाइट से इसलिए जंप कर रहे हैं, जैसे मुझे बताया जा रहा है, ताकि पानी नीचे तक हिले, और पानी हिलेगा तो बॉडी हिलेगी, बॉडी हिलेगी तो शायद ऊपर आ जाएगी। इन बच्चों की मेहनत रंग लाएगी। ये लगभग तीसरी मंजिल के ऊपर से जंप करने के लिए चढ़ा है। पानी का प्रेशर जो है वो नीचे तक जिस वक्त जाता है, बिल्कुल शैलो में, तो उस वक्त हिल जाता है पानी। ये देखें, ये ऊपर से जंप करने के लिए गया है। चलो भाला कूदे, भाला। ये एक्सपर्ट बच्चे हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्होंने यहीं पर ही सीखा है स्विमिंग। नीचे तक आप देखिए वो निकल आया है उधर और जाकर के कोशिश कर रहे हैं। पानी इतना गहरे रंग का हो चुका है, गहरा ग्रीन कलर का पानी है कि इसमें बहुत मुश्किल है कुछ भी नीचे नज़र आता हो। विजिबिलिटी 0% है, नीचे बिल्कुल अंधेरा है और इनके पास ना सर्च लाइट्स हैं, ना टॉर्चेज हैं, ना ऑक्सीजन सिलेंडर है, ना वो मास्क है। कोई उपकरण नहीं है, कोई यंत्र तंत्र नहीं है। और ये फिर से बार बार आ रहे हैं, जा रहे हैं। मुझे बताया गया तो मुझसे नहीं रुका गया, मैं फिर से पहुंचा यहाँ आप लोगों तक ये तस्वीरें पहुंचाने, क्योंकि जितनी उत्सुकता आपको घर बैठ कर के ये बात जानने में है कि बरकत की बॉडी निकाली गई या नहीं निकाली गई, उससे कहीं ज़्यादा ये बच्चे उत्सुक हैं कि किसी तरह से हम निकाल लें, हमें कामयाबी मिल जाए और हम उस बॉडी को निकाल कर बरकत पठान की उसके घर वालों को दे दें। बुरहान, ये कब तक करेंगे ऐसा?
हौसला तो टूट ही रहा है धीरे धीरे, आप भी देखिए। बच्चे थक रहे हैं क्योंकि 12:15 बज रहे हैं। मुझे लगता है कि फिर कल कोशिश करी जानी चाहिए, अगर इस वक्त में नहीं हुआ। करेंगे भाई बिल्कुल, जब तक के सांस में सांस है, बच्चों के सारे लोग लगे हुए हैं, आप देख ही रहे हैं। आप बहुत ऊपर से अभी कूद कर आए हैं, 3 मंजिल से ऊपर की ये जगह है। कहाँ तक नीचे जा पाए? कुछ आगे आइए। 17-18 फीट आराम से, 20 फीट आराम से अंदर, 20 फीट आराम से गोता मार सकते हैं हम ऊपर से। अगर आएंगे, अगर ऊपर से आएंगे इतनी हाइट से, अगर इतनी हाइट से आएंगे तो 20-25 फीट जा सकते हैं। नॉर्मली जाओगे तो 15 फीट 10 फीट इतना तक ही जा सकते हैं। क्योंकि ऊपर से जो पावर बनते हैं ना स्ट्रेट आने की हमारी, तो स्ट्रेट जब कूदते हैं तो कम से कम नहीं तो 12 फीट तो ऐसे ही चल जाते हैं। 2-3 हाथ मारते तो और अंदर चल जाते हैं। माशाल्लाह ये आराम से हमारा 20 फुट का आराम से टारगेट बन जाता है। 20 फीट तक चले जाते हैं। अगर आप इतनी हाइट से आते हैं पानी में जब डाइव करते हैं तो कुछ पता लगा, कुछ हाथ लगा कहीं? पता ही तो नहीं लग रहा, क्योंकि पता इसलिए लगता है अगर उसी टाइम अगर हमें पुलिस वाले बाहर न भेजते तो हम निकाल सकते, क्योंकि वो उसी कोने में था उस टाइम पर। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है कि उस टाइम क्योंकि जब वो चादरें निकाली थी ना उस टाइम पर, तो वो उसका वेट ज्यादा था, उसका वेट ज्यादा था। अब लेकर के जब हमने ऊपर तक खींचा तो रस्सी पर उसमें कौन सी चादर, आप कौन सी बता रहे हैं? दरगाह की जब चादर वादर वैसी होती है ना, तो कड़े थे उधर, अच्छा, कड़े बंधे रहते थे पकड़ने के लिए। ओके, तो कड़े में उन्होंने रस्सी बांध दी थी, तो फिर पानी बढ़ जाता है, घट जाता है, तो और उसको बड़ी कर देते हैं। तो उसको उसमें और बढ़ रही थी, तो उसी में ही उसमें मांझा बांध जाता उसमें। अच्छा, तो उस बंदे उस धागे में उसका पैर फंसा है। आपको लग रहा है कि ये उसमें लिपट गया? जी, उसमें लपट गया, मांझा में या किसी धागे में। होपलेस होता है ना इंसान, हाँ, तो बैठता ही चला जाता, तो बैठता वो कोने में ही था, बिल्कुल कोने में, जिस जगह उस तरफ में जहाँ हम सुबह दिखा रहे थे ना, हाँ, उसी जगह पे ही निकला सारा वो। मुझे लग रहा है पानी और बढ़ गया शायद। जी, सुबह हिलने के वजह पानी बढ़ गया। अच्छा, सुबह सीढ़ी से थोड़ा सा नीचे था। हिल रहा है ना, जी से लग रहा है। आप भी लगे हुए हैं यहाँ उस वक्त से लेके अब हमारा तक? पानी यहाँ था, हाँ है ना भैया, हाँ। हमारा पानी यहाँ था। हाँ, बताएं। सुबह से हम लोग भी किसी मतलब कोशिश में लगे हुए, किसी तरह निकले तो उनके औलाद, उनके भाई जो भी हो, उनकी अमानत कर दे। हम तो पूरी कोशिश में हैं हम लोग। हाँ, हम जी सुबह 11 बजे कोशिश, सुबह 11 बजे हम लोग कोशिश में हैं। मिल जाए। बाकी वो लोग भी आए थे, उन्होंने भी कोशिश की है, हम तो पूरी कोशिश में लगे हुए उन लोगों ने कुछ भी नहीं करा, कुछ भी, बस वो आए अपनी फॉर्मेलिटी पूरी। आप तो सुबह अभी मुझे बता रहे थे। 11 बजे से लगे हुए। मैं एक को बचा के लाया, दूसरा को हाथ नहीं पाया, चल रहे, हाँ, दूसरा का हाथ नहीं पकड़ पाया। ये बंदा जरूरी एक को तो लाया जरूर, दूसरे का हाथ नहीं पकड़ पाया। अब कब तक आप रहोगे सब? यहाँ देखो जब तक भाई बोलते रहेंगे, उसके बाद टाइम होते तो चले जाएंगे। बंदेरा भी बोला कुछ ज्यादा पानी काला है। नहीं, अब तो खैर मुझे भी लगता है कि अब पानी और भारी हो गया शायद। 11:30 बजे से लगे पड़े, अभी तक तो थकी गए हम लोग, कब तक क्या चक्कर करेंगे। में नाइट के लिए इसलिए लगा एक बार सुबह फिर से कोशिश की जाएगी और फिर देखा जाएगा। इंशाल्लाह बिल्कुल, रात में भी हम यही रहेंगे, सुबह भी रात में भी हम इधर रहेंगे। अगर इंशाल्लाह सुबह तक ऐसा कुछ होता बुरहान है। भाई, फिर तो आप अब इनको मना करेंगे? हाँ बिल्कुल भाई, इस टाइम पे सबको बाहर करा देंगे नहीं और भाई, इस टाइम तो बाहर करा, कल देखेंगे फिर सुबह। भाई दुआ यही है, हाँ, एक बार इंशाल्लाह एक बार वो ट्राई मारेंगे। ठीक है, अगर निकल जाता तो अच्छी बात है, वरना तो इंशाल्लाह सुबह तक का। बिल्कुल। मैं भी यही कहूँगा कि जितने आप लोग मेहनत कर रहे हैं, अच्छा है निकल जाए तो। अभी कुछ लड़के हैं और वो डाइव आखिरी बार और करवाएंगे, ये शायद हिल जाए पानी, नीचे हिल जाए बॉडी। बच्चे तो वैसे एक दो यहाँ पर ही रहेंगे, क्या अगर जो बाई चांस निकल जाता है रात में आ जाए, हाँ तो उसको हम यहाँ पर पहुँचवा देंगे। और बिल्डिंग से नहीं टूटता हुआ, बिल्डिंग ना इधर पड़ रही है और वो बन रहा है कोने में, समझे। आप लोगों में जितनी क्यूरियोसिटी इस बात को जानने की है कि बॉडी मिली या नहीं मिली, लगातार लोगों के आपके फ़ोन आते रहे मुझको, मेरे ऑफिस से लोग कांटेक्ट करते रहे और संपर्क करते रहे लोग अपने अपने तरीक़ों से। किसी ने मुझे मैसेंजर पर भेजा, किसी ने मुझे व्हाट्सएप पर पूछा कि क्या हुआ, बॉडी मिली या नहीं मिली। एक दूसरी खबर पर मैं चला गया था, लेकिन इस बीच भी उस दौरान मुझे लोग लिखते रहे लगातार यही बात कि क्या बॉडी मिल गई है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, वो लोग जो इस वक्त देख रहे हैं, इनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, कोई सामान नहीं है किसी तरह का, उसके बाद भी रिस्क लेकर ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ बचपन से तैरते आ रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं। अगर इनकी ये कोशिश उस वक्त भी जारी रखी गई होती और इनको इजाज़त दी गई होती, बार बार कह रहे थे, ये बच्चा भी कह रहा था बार बार कि हम, उन्होंने परमिशन नहीं दी, उन्होंने जबरदस्ती हमें बाहर करा है अपनी मर्जी से। कह रहे हमारी टीम आ रही है और टीम 2 घंटे बाद आई है, जबकि हम 2 घंटे मेहनत करके कुछ कर सकते हैं।
2-3 घंटे बाद उन लोग आए, कह रहे अब आ रहे। बहुत टाइम उन लोग ने लगा दिया, 2 टीम आई, जाके फिर वापस चले गए, कोई फायदा नहीं हुआ। तो अगर हम लोग को लोग टाइम दे देते तो शायद हम कुछ कर सकते थे। डुबकी लगाई, एक दो और चले गए। वैसे बुरहान, इस पे पाबंदी होनी चाहिए कि जो लोग तैरना नहीं जानते, जिनको बिल्कुल वाकई नहीं पता, वो क्यों उसमें आज कूद जाते नहीं हैं? नहीं, देखो वो जो लड़का डूबा है वो यहाँ से उस कोने तक के तैर के ही पहुँचा है। दरअसल उससे ये मिस्टेक हुआ है कि वो चालू पानी में नहाता था, समुंदर में या नदी में, जहाँ पर वो चलता पानी में नहाता था, वो पानी हल्का होता है। हाँ। और ये पानी है भारी, अच्छा, ये पानी है भारी। अच्छा, ये बच्चे बाजी का फोन आ गया, तो भाई चल लो यार, भाई क्या हो गया? इनकी बहन का फोन आ रहा ना भाई। अच्छा, बुलाने के लिए। अच्छा, तमाम जो यहाँ के रहने वाले हैं, बस्ती के रहने वाले और आसपास के भी, दरगाह के इलाके के लोग, यहाँ के सज्जादा नशी, उनके बच्चे सब यहाँ हैं। लगातार इसी तरह से दोपहर से लोग जमा हुए हैं, बस ये चाह रहे हैं किसी तरह से मिल जाए। ये दिखा दूं मैं आपको एक बार फिर, आखिरी कोशिश इन बच्चों की आज रात की बॉडी निकालने के लिए। नहीं पता लग पा रहा कुछ भी। थक गए अभी लोग, खाना वाना खिलाए। भाई सुबह से 11 बजे से लगे। हाँ जी, ये रो हाँ पूरा पेड़ मेरा जो रबड़ के तो करके पूरा ये रो। हाँ, क्योंकि आपके हाथ भी ऐसे ही लग रहे हैं मुझे, बिल्कुल पेड़ करके मेरा बच्चों के भी पैरों में। ये देखो क्या हुआ पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल उसमें भाई हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। मैं से भाई ये दुआ इंशाल्लाह सुबह तक आ जाए। आप लोग सुबह भी कोशिश करेंगे। हम 11 बजे से लगे हुए थे, अभी भी लगे हुए। मैं दिखाऊंगा, आप सबको, दुनिया को दिखाऊंगा कि आप लोगों ने जिस तरह से मेहनत करी है, जो अपना साहस का, हिम्मत का, हौसले का, जज्बे का परिचय दिया है, बहादुरी का आपने एक मिसाल शानदार पेश की है, वो जानी चाहिए दुनिया में लोगों तक कि जहां एजेंसीज ने हाथ खड़े कर दिए, एनडीआरएफ ने हाथ खड़े कर दिए, फायर डिपार्टमेंट ने हाथ खड़े कर दिए, वहाँ ये बच्चे जो है वो पूरी लगातार कोशिश में यहाँ इस वक्त है कि किसी तरह बॉडी तक हाथ या पैर लग जाए और हम निकाल पाएँ। रात 12:20 का समय है और वाकई हिम्मत जवाब दे रही है। हाँ बताएं। जब मैं आज दोपहर के टाइम पे बात कर रहा था, अगर वो पुलिस वाले भैया अगर जो सुन रहे हैं, तो मैं एक लड़का देता हूँ अपना, वो बीच में से कीचड़ निकाल के लाके दिखाएगा। यानी मतलब उसकी इतनी लंबी सांस है। मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट करा कि भाई साहब, यानी इतना 100 फीट तक पहुंच जाता है वो। आप कहोगे तो आपको मैं दिखा दूंगा, पार लगा देता है। तो अगर जो वो ऑक्सीजन सिलेंडर वाला अगर जो हो हमारी बात को मान लेता, तो अब तक के उसके बेचारे के बच्चे को बॉडी मिल जाती है और उसके परिजनों को दे दी जाती है। अब वो तो यूं करते जैसे मेंढक का कुआं, मेंढक में ही डुबकी लगा के भाग के चले गए। वो जो एक्सपर्ट आए हुए थे, हाँ, जो गोताखोर आए थे, मैं उनको चैलेंज करता हूँ, आ जाए मेरे बच्चे के साथ में गोता लगा ले, देखते कौन कितना लंबा जाता है बिना ऑक्सीजन के। ऐसे लगवा लो। कम से कम जो यहाँ का लोकल है उसके ऊपर भरोसा करना चाहिए। बिल्कुल। बच्चों से ही करवा दो, बड़े तो बहुत दूर भाई बच्चों से ही करवा दो यहाँ के। चलो बेटा, बच्चा तेरा आगे। अब ये सारे बच्चे, अब इनको कहा जा रहा है कि सुबह कोशिश करेंगे, सुबह में ट्राई करेंगे, एक एक करके इनको अब बाहर निकाला जा रहा है यहाँ से। और ये बच्चे बहुत कोशिश के बाद, पता नहीं कितनी बार इन्होंने डाइव लगाई होगी। इंशाल्लाह सुबह यही है भाई, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह अगर सुबह मिल जाता तो इंशाल्लाह बस दुआ करेंगे। ठीक ठीक, चलिए आप आइए, अब आप आइए, इधर आइए। हाँ, इन बच्चों ने बहुत कोशिश करी है, बड़ी मेहनत करी है। वाकई बुरहान, आपने भी बहुत मेहनत करी इनके साथ में। क्या मेहनत तो जब कामयाबी मिलती है, जब मेहनत करने का फायदा होता नहीं, कामयाबी मिलेगी, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं आया था, जब कांटे जो मैंने फंसाया था, हाँ, उस टाइम पूछा बोला चलो बाहर निकलो, वो हमारी वारी छोड़ेगी। शाबाश है इनके हौसलों को, सलाम है इनकी हिम्मत और जज्बों को, जिस तरह से, जिस मेहनत के साथ ये लगे थे और पूरी कोशिश करते रहे।
मेरी भी पूरी कोशिश थी कि आप लोगों को सीधा प्रसारण यहाँ से दिखा सकूं, आपको मैं आगाह करता रहूं, बताता रहूं। जो लोग पूछना चाह रहे थे इस बात को कि वो बॉडी निकली या नहीं निकली, बहुत लोगों के अंदर उत्सुकता थी इस बात को जानने की, लिहाजा अब मैं भी अब यहाँ से आप लोगों से इजाज़त लेना चाहता हूँ और सुबह फिर इस खबर पर अपडेट करूँगा आप लोगों को। जो लोग दुआएं कर रहे हैं, जो लोग लिख रहे हैं कि बॉडी रिकवर हो जाए, और जिन्होंने इन नौजवानों के लिए, इन बच्चों के लिए, इनके हौसलों के लिए, इनकी ज़िंदगियों के लिए जो लोग दुआ कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि इन बच्चों ने कितनी मेहनत की, कितनी बार इतने ऊपर से डाइव यहाँ लगाई हैं। ये यहीं के रहने वाले हैं, यहीं से सीखे हैं, स्विमिंग यहीं करना जानते थे। दोपहर से लगातार रिक्वेस्ट कर रहे थे एनडीआरएफ की टीम से और सबसे कि किसी भी तरह से हमको आप अपने साथ ले जाएं, जहां पर आपके साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर्स और तमाम चीज़ मौजूद है, आपके पास गैजेट्स हैं, आपके पास में मास्क वगैरह हैं। हम अगर जाएंगे तो हम आपको हो सकता है मदद करें और बॉडी मिल जाए। लेकिन अब रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं घड़ी में, और इस वक्त ये बच्चे भी फिलहाल तो हिम्मत हार गए। अगर इनसे कहा जाता और तो शायद ये और करते, जो इनके इंस्ट्रक्टर थे वो अभी इनको समझा रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अब रात ज़्यादा हो गई है, एक मरतबा फिर से सुबह कोशिश करेंगे। जबकि एनडीआरएफ भी कह कर के गई कि हम सुबह आएंगे, मालूम नहीं कि वो सुबह आए या ना आए, लेकिन इन बच्चों के हौसले, इनके जज्बे इनको ज़रूर यहाँ ले आएंगे और ये फिर दोबारा से यहाँ कोशिश करेंगे कि किसी तरह से बरकत पठान मिल जाए, ताकि वो अपने परिजनों तक पहुँचे और फिर उसके बाद अपनी उस आखिरी मंजिल तक चला जाए जहाँ के लिए वो दिल्ली पहुँचा था। उसको नहीं मालूम था कि अपनी बीवी बच्चों के साथ में, अपनी माँ और भाई दोस्तों के साथ में मुंबई से दिल्ली आऊँगा और यहीं पर ही ख़त्म हो जाऊँगा। फिलहाल बॉडी नहीं निकल पाई है, जो लोग पूछ रहे हैं। मैं आपको कल फिर अपडेट पूरी करने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।